नमस्कार, मैं हूं सियाराम और आप देख रहे हैं द वॉरियर न्यूज़। और इस वक्त हम खड़े हैं सबसे हॉट सीट पे, जो अमेठी कभी राहुल गांधी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन भाजपा ने यहाँ पे सेंध मारी हुई है। स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं और गरिमा सिंह यहाँ से विधायक हैं। लेकिन चुनाव नज़दीक है, 5वें चरण का चुनाव है और उसी के दौरान हम लोग इस वक्त अमेठी में खड़े हैं। एक ऐसी कैंडिडेट जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, रश्मि सिंह जी हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। रश्मि सिंह जी, पहली बात तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहेंगे, क्या चल रहा है यूपी में फिलहाल? अभी यूपी में भाजपा चल रहा है, भगवा चल रहा है। अगर बात करें दावेदारी की, आप पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, अभी फिलहाल गरिमा सिंह जी हैं, तो क्या इस बार आपने दावा किया है और क्या लगता है आगे आपको? क्योंकि मैं 2012 में चुनाव लड़ी थी यहाँ से, तो मेरा दावा तो है, क्योंकि पहले मैं प्रत्याशी रह चुकी हूँ। बाकी जो पार्टी का निर्णय होगा। काफी एक्टिव है फील्ड में, अभी भी शायद आप निकल रहे थे, लेकिन पिछले 12 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी जब से राजनीति में आई हूँ, मैं समाज से और राजनीतिक रूप से अमेठी के जन जन से सबसे मिलती रहती हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान करती हूँ और एक सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहती हूँ। एक राजघराने को लेकर काफी चर्चा चल रही है, क्योंकि सपा का देखें तो सपा ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, उसके बाद अभी भी कांग्रेस और भाजपा क्यों अटकी हुई है? अब ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि भाजपा शायद सोच रही है कि कांग्रेस पहले करे या कांग्रेस सोच रही है भाजपा करे। लेकिन अब चूंकि नामांकन का समय आ रहा है, मुझे लगता है दोनों पार्टी जल्दी ही अपना निर्णय लेकर के उचित उम्मीदवार मैदान में उतारेंगी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजघराने से टिकट भी कहीं बाहर जानी चाहिए, चाहे सुधांशु शुक्ला हो, चाहे गरिमा सिंह जी हो, चाहे संजय सिंह हो, या आप स्वयं है? तो क्या नहीं लगता कि एक नाम इसमें और बहुचर्चित चल रहा है, वो राजेश मसाला का? तो क्या आप दावेदार किस बिहाफ पे होना चाहते हैं कि आपको टिकट दिया जाए? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। माननीय नरेंद्र मोदी जो एक बहुत पहले एक चाय बेचते थे और वो आज देश के प्रधानमंत्री है। इसमें कोई राज परिवार हो या कोई पूंजीपति हो, कोई बाहुबली है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो सच्चा कार्यकर्ता है, जो सच्चा सैनिक है भाजपा उसको कभी भी कहीं भी टिकट दे सकती है, पद पे पहुंचा सकती है, एमएलसी बना सकती है, राज्यसभा बना सकती है। इससे ये मतलब नहीं है कि वो राज परिवार से है या पूंजीपति है या बाहुबली है, या किसी से भी मतलब नहीं है। उचित कार्यकर्ता जो समाज में और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाए, जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाए। एक राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र को एक विश्व में एक ऊंचाई तक ले जाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं का आदर करती रहती है। संभवी भी दौड़ में है, संभवी भी काफी चर्चा में चल रही है कि शायद इस बार टिकट उनको मिले। क्या लगता है कि टिकट मिलेगी या फिर आप दौड़ में बरकरार रहेंगी? मैं तो दौड़ में हूँ, बरकरार रहूंगी। बाकी टिकट मांगने का अधिकार किसी भी कार्यकर्ता को है, कोई भी मांग सकता है, लेकिन वो कार्यकर्ता होना चाहिए। पीछे मैंने कई लोगों से बात भी की है अमेठी के अंदर, कई, एक तो कास्टिज्म का यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। योगी जी ने बोला है 80 और 20, उधर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे 15-85। क्या जाति को देख के समीकरण बनाया जाएगा या फिर पार्टी में जो अभी प्रेजेंट में जिस तरह आप दौड़ भाग कर रही, काम कर रही हैं, उसको देखा जाएगा कि उसके बिहाफ पे टिकट मिलनी चाहिए? राजघराने को लेकर काफ़ी लोग जो है ऐतराज़ कर रहे हैं कि राजघराने को ही टिकट क्यों बार बार? देखिए, इसमें जाति का जो हमारी योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंच रही हैं, क्या हमने जाति देख करके उन योजनाओं को दिया है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन दलित है, कौन बीसी है, ओसी है? ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता हमारा जो हमने अंत्योदय, जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय की नीति है कि एक गरीब मजदूर किसान जिसको रोटी कपड़ा और मकान कैसे मिले, उसमें जाति का कोई मायने नहीं है। लोगों का क्या रुझान लग रहा है इस बार बीजेपी को? किन मुद्दों को लेकर आप जा रही हैं लोगों के बीच में? हम बहुत सारे मुद्दे हैं। हमने जो कार्य किए हैं पिछले 5 साल में, हमारे 7 साल से जो माननीय मोदी जी कार्य कर रहे हैं, योगी बाबा कार्य कर रहे हैं, जो आवास, मुझे लगता है अमेठी पहला विधानसभा लोकसभा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आवास गरीबों को दिए गए। कच्चे मकान ख़त्म हो रहे हैं, जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी वहाँ बिजली पहुँची। जहाँ 4 घंटे बिजली आती थी, आज गांव में 18 घंटे और शहर में 22 घंटे बिजली आ रही है। तो इन योजनाओं को लेकर के हम जाएंगे जनता के बीच, और हमें पता है जनता को खुशी है, उनको आवास मिल रहा है, महिलाओं को उज्ज्वला मिल रही है, शौचालय मिल रहा है, किसान निधि उनके खाते में आ रही है, जनधन के जो अकाउंट खुले थे। और जो सबसे बड़ी समस्या थी बिचौलियों की,
जब तक अकाउंट नहीं खुले थे, बिचौली जो है जा करके उसमें से आधा पैसा मार देते थे। तो जनता खुश है, प्रसन्न है, उनकी सारी समस्याएं दूर हो रही हैं। और कोरोना काल में जो गरीब जो घर से निकल नहीं पा रहे, उनके घर तक राशन पहुंचाया गया, उनको उनके अकाउंट में खाते में पैसे पहुंचाए गए। और कोरोना से जिस हिसाब से सरकार ने निपटा है, उसको लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार भगवा फिर लहराएगा। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और एक साड़ों को लेके उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जिस तरह से सरसों का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और सिलेंडर के कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि हमें सिलेंडर दे तो दिया गया है, लेकिन उसके बाद अब सिलेंडर को भराना बहुत मुश्किल हो गया है। आप कि लोग उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं आपको? देखिए, आंकड़ा आप देखिए, सिलेंडर कुछ महंगा नहीं हुआ है। जो जिस समय हमारे गरीबों के पास गैस नहीं था, जो महिलाएं लकड़ियां काट के आग जला करके, उसके अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो अभी गैस सस्ता है। जिस तरह से आग्रह करके मोदी जी ने गिव अप के तहत सबसे गैस के कनेक्शन वापस लिए, जिनके पास 4 कनेक्शन थे, जिनके पास एक से अधिक थे, सबने उनको वापस किया और वो गैस कनेक्शन गांव की गरीब जनता तक पहुंचे, जिनसे उनसे लकड़ियों से छुटकारा मिला। अभी आप लकड़ी खरीदने जाइए तो मुझे लगता है वो गैस से महंगी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि गैस महंगी हुई, समय है। देखिए, अभी आप पहले कंपेयर कीजिए तो हमारे बाबा के ज़माने में 40 रुपए घी था, लेकिन अब बाबा का ज़माना तो नहीं आ सकता। देश में तरक्की हो रही है, कार्य हो रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी तो महंगाई हो सकता है बढ़ी हो, लेकिन इतनी नहीं जितना लोग उसका, क्योंकि विरोधियों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। तो एक साड़ बचा है और एक महंगाई बचा है। क्या लगता है कि रश्मि सिंह बाजी मारेंगी कि नहीं अभी? ये तो हमारी जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा, रश्मि सिंह उसी पे हमेशा कार्य करती रही हैं और करती रहेंगी। राजघराने को टिकट मिलती है तो रश्मि सिंह कहाँ पे दिखेंगी? मैं पिछली बार भी मैं उन्हीं के साथ थी। मेरा, जबकि मैं भी उसमें उस समय प्रबल दावेदारी थी मेरी, और गरिमा सिंह का भाजपा में कोई उनका ना कार्यकर्ता थी ना कोई, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया, हम लोगों ने उसका स्वागत किया और उनको जिताया भी। कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ताओं में मलाल होता है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। आपको भी देखा जाता है कि उनके अंदर मलाल आ जाता है कि काम हम करते हैं लेकिन टिकट किसी और को मिल जाती है। कहीं ना कहीं मलाल तो होता है इस चीज को लेके। अब ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिस जिस लायक पार्टी मैं ने। आपकी बात कर रहा हूँ, जिस तरह से आप जमीनी स्तर पे काम करती हैं। अभी आपने कहा कि वो कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया आपने उसको स्वीकार किया। क्या लगता है कि जिस तरह से रश्मि सिंह गांव गांव जाती हैं, लोगों के बीच में रहती हैं, क्या रश्मि सिंह का हक नहीं बनता कि उनको टिकट मिले? देखिए, रश्मि सिंह को झारखंड का प्रभारी बना के भेजा गया, रश्मि सिंह ने वहाँ प्रचार किया। दिल्ली में मुझे मौका दिया गया, मैंने दिल्ली में प्रचार किया। मुझे बम्बई भेजा गया, मैं उत्तर प्रदेश उसमें थी, महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष थी, तो मैं जो गोरखपुर, इलाहाबाद, तो जो पार्टी जो मुझे कार्य जिस लायक समझती है, कार्य देती है, मैं वो कार्य करती रहूँगी। और पार्टी जो मेरे बारे में सोचेगी, पार्टी ने मुझे सौर एनर्जी का स्वतंत्र निदेशक बनाया, क्वायर बोर्ड में मेंबर बनाया। ऐसा नहीं है, पार्टी जो कार्य करता है, पार्टी उसको संतुष्ट करती है। एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि भाजपा अभी पत्ते इसलिए नहीं खोल रही है, शहर में चर्चा है कि शायद प्रियंका गांधी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। प्रियंका गांधी अभी तक तो दिखाई नहीं दी, मुझे तो नहीं लगता है कि चुनाव लड़ेंगी। और चुनाव लड़ेंगी तो जैसे राहुल गांधी को भगा दिया गया, वैसे उनको भी भगा दिया जाएगा यहाँ से। बड़ा अच्छा नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कैसा लगता है? अच्छा नारा है, महिलाओं के लिए सोच रही है, उसके लिए उनका सम्मान है। महिला, मैं भी एक महिला हूँ, वो भी एक महिला है, उसके लिए मैं उनका सम्मान करती हूँ। काफी महिलाओं को टिकट भी दिया उन्होंने। ये तो अच्छी बात है। हम तो 50% की मांग करते हैं, उन्होंने 40% दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत आभार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थी रश्मि सिंह, बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता अगर कह लें अमेठी क्षेत्र के अंदर, जो रात दिन लोगों के बीच में रहती हैं। इन्होंने भी अपना दावा पेश किया है। बाकी तो ये भविष्य के घर में है कि भाजपा किस पे दांव खेलती है। बने रहिए द वॉरियर न्यूज़ के साथ। जय हिंद।